मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई सीरियस भी है इस मामले को, ना हमारे पार्लियामेंटेरियन सीरियस हैं। क्योंकि वजह क्या है कि ये एक ऐसी जगह है कि कल आपको पता है, आप जरा जाकर देखें तो सही, आप पॉलिटिकल अजाइलम के केसेस की रेशो देखें, कुछ ज्यादा ही नहीं के, यानी आप गौर करें इस बात पे, फिर जाके वहां कुछ एडवांटेज लेना, कुछ एनजीओ से एडवांटेजेस लेना। हमारे साथ ये चीजें बहुत जुड़ी हुई और हमने इस पे कोई नहीं। और मैं आज भी समझता हूं कि सिर्फ एक आध केस को, रीसेंट केस को उठाकर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, उस जुडिशियल कमीशन में एक जज सरबराही करे, लेकिन खाली जज सरबराही ना करे, उसमें उलमा कराम भी हो, सिविल सोसाइटी के लोग भी हो, आप जैसे स्कॉलर भी बैठे हो, कि जो इसका एक परमानेंट हल निकल सकता है। कोई मुश्किल नहीं है कि लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, एडजुडिकेशन फास्ट ट्रैक पे कैसे लेकर आनी है। हम फास्ट ट्रैक पे तो पॉलिटिकल केसेस की तरफ तो आ जाते हैं कि ये वाले केसेस जितने भी हैं इनको आप दिनों में डिसाइड करें, आपको डिले नहीं करने की जरूरत है। जब आप देखेंगे लोगों को भी अंदाजा और शुरू हो जाएगा कि अगर ब्लास्फेमी और अगर ये इस तरह की इंसाइटमेंट हुई है, या फर्ज करें रिलीजियस फीलिंग को हर्ट किया है, ब्लास्फेमी हुई है, तो उन्हें भी अंदाजा होगा कि उनके आइन और कानून के मुताबिक फैसला हो रहा है और उनकी बात सुनी जा रही है। ये फ्रस्ट्रेशन का जो ये लेवल है ना, ये बड़ा डेंजरस है। फिर अलावा नहीं, एक और बात भी है, इसमें मीडिया को रेगुलेट करने की बात है। ये सेंसिटिव इशू होते हैं, इसको ज्यादा प्रोजेक्शन नहीं देनी चाहिए। हमारे यहाँ हम रोक ही नहीं सके इस बात को। मैं तो बात 2010 से कर रहा हूँ सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन ये सोशल मीडिया को रेगुलेट सिर्फ सियासी चीजों पे करना चाहते हैं, सिर्फ सियासी चीजों नहीं, सोशल इश्यूज पे और बाकी जगहों पे करने की बात है। सियासत में तो खुला छोड़ें इस बात को, जो बात करना चाहता है वो करे, लेकिन आप जो कि सबको इकट्ठा लेकर चल रहे हैं, ये मसाइल तो फिर रहेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कि देखें, एक तो है सब्सटेंशियल लॉ, उस पर तो कॉन्सेंसस है, जो भी 295C है, 98 है, उस पर तो डिबेट है ही नहीं। जो प्रोसीजर लॉ है, उसका प्रोसीजर, जैसे आपने इशारा किया, एसपी लेवल का एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, कॉम्पिटेंट हो, विटनेस इकट्ठे करे और जो पेंडिंग कोर्ट्स में मुकदमे हैं उनको निपटाया जाए ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो। तो क्या समझते हैं आप, कितने पेंडिंग मुकदमात हैं, इसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके? देखिए, एक बात तो जैसे मैं समझ गया ना, जहां तक तो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है वो 295 से शुरू हो जाए, ABC, वो कंप्लीट और वो डिटेल में डिस्कशन हो चुके हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, यानी वो सजा का एक मैकेनिज्म बड़ा वाज़ेह है। असल जो बात है वो प्रोसीजर लॉ के हवाले से, प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, देखिए कुछ ऐसे जैसे नैब लॉ है। अब नैब के लॉ को क्या किया उन्होंने उसके लिए प्रोसीजर लॉ में बाकायदा अपने रूल्स बनते हैं, उनका अपना तरीकाकार है। तो हमारे प्रोसीजर लॉ में मैं आज भी समझता हूं कि इसके लिए रूल्स से मसला नहीं हल होगा, इसके लिए एक बाकायदा कानून हो कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक चैप्टर इस हवाले से सेपरेट दे दिया जाए। लेकिन ये पुलिस के बस का काम नहीं है, ना FIA के बस का काम है। जो पॉलिटिकल अप्रोचेस वाले इदारे हैं, वो चाहे नैब ले लें, FIA ले लें, इनसे निकालना होगा। और ये हमेशा के लिए जो चैप्टर है ये खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जब लोगों को अंदाज। और दूसरा देखिएगा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कल लोग इस तरह के जाली मुकदमे बना के कल जाके पॉलिटिकल असाइलम भी लेते हैं। आज जरा कौम के सामने ये डाटा रखें कि कितने लोग हैं जो इस चक्कर में एक FIR करवाई और उसके बाद पॉलिटिकल असाइलम जाकर ले लिया। उसके पीछे नजर यही आ रहा है कि वो खुद लोग इन्वॉल्व हैं कि अपने आप को ये एडवांटेज, ये होता है पाकिस्तान में, ये हो रहा है, आपके नॉलेज में है? जी बिल्कुल मैंने कही है। यानी आप पॉलिटिकल असाइलम के जाके ये ब्लास्फेमी के बारे से केसेस तो देखे, वहां जाके बाहर के मुल्क में कितने लोग हैं, और बढ़िया सबसे आसान काम है ये पॉलिटिकल असाइलम लेना। तो ये कितना बड़ा जुर्म है अजहर सिद्दीक साहब, फैब्रिकेटेड उस इशू को जो बड़ा हसास है, हुर्मत रसूल के नाम पे असाइलम लेना, क्या बात है आप अजहर सिद्दीक साहब? हैरत हो रही है मुझे, इस मुल्क में ये हो रहा है। जी, मैंने तो पॉलिटिकल असाइलम के केसेस वहां देखे ना, जाके असाइलम ले रहे हैं, वहां जाकर ये हो रहा है यहाँ पर। और देखें, और ये रोकना है इस एलिमेंट को रोकना है हमें ये ज्यादती है हमारे साथ। हम आज भी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इसमें एक जुडिशियल कमीशन मैंने निकाले ना आज तक पॉलिटिकल असाइलम के केसेस जितने बाहर जाके लोगों ने जो ब्लास्फेमी लॉ से हैं, जरा ये तो चेक करें कि उसके अंदर जो मुल्जमान है वो ज्यादातर कहाँ है, जो यहाँ अगर पकड़े गए हैं उसके अलावा कहाँ है, वो पॉलिटिकल असाइलम में है। और वो जो कि वजह है सेफ हेवन हो गया। तो यहाँ भी अगर आपने यहाँ झूठा पर्चा दर्ज किया है, तो जिसने झूठा पर्चा दर्ज किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी। एक और एलिमेंट बड़ा जरूरी है,
मलेशियस प्रोसिक्यूशन को कैसे खत्म करना है। हमारे यहाँ पुलिस के हवाले से तो वो आपको पता है कलंदरा कटता है, नाम का कलंदरा कटता है, वो कलंदरा है, जरा बंदा पूछे सही उससे। और यहाँ भी आपको कम से कम ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई झूठा दरखास्त देगा करेगा तो उसको कल अंदाजा हो कि इसकी सजा कम से कम आधी सजा होगी, चले पूरी जी सजा ना हो। आप जब तक ये वाला चैप्टर भी कवर नहीं करेंगे ना, तब तक ये जी मसाइल चले रहते